अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय कि फ़लाँ करप्ट है, फ़लाँ चोर है, या हुकूमतों को बुरा भला कहने की बजाय हमें ख़ुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि क्या हम सही हैं, हम अपने फ़राइज़ अच्छी तरह निभा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसमें मैंने तमाम लोगों को ही शामिल करना है, औरतें भी शामिल होंगी, मर्द भी शामिल होंगे, यानी हम अपने बहन भाइयों को यानी इर्द गिर्द जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ मैं उसके मुतल्लिक ही आपको बताऊँगी कि एक घर में ही आप घर से मिसाल शुरू करें कि एक घर में ही औरतें जो हैं वो पुराने वक्त की जो औरतें होती थी, जैसे ये कहेंगे कि वो काम करती थी और कभी भी बीमारियों का भी शिकार नहीं होती थी और अपने फ़राइज़ भी सही तरह से अंजाम देती थी। और अब हर घर में औरत होने के बावजूद यानी एक नौकरानी लाजमन रखी होती है। और शायद आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि वो जो काम करती हैं वो भी तो औरतें होती हैं, लेकिन वो मजबूरी में काम कर रही होती हैं। वो एक औरत होने के बावजूद अपने घर का काम भी करती हैं और बाकी दो तीन घरों में भी उन्होंने काम किया, क्या वो थकती नहीं हैं? यानी हम अपने घरों में ही देखें कि औरतें भी अपना जो फ़राइज़ हैं वो सही अंजाम नहीं दे रहीं। उसके बाद अगर हम बॉयज़ की तरफ देख लें, बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्टेटस तो अच्छे से अच्छे लगाए होते हैं, कुछ ना कुछ, जी फ़लाँ लीडर हमारा, फ़लाँ ये हमारा। यानी अब मैं अब कोई ऐसी मिसाल नहीं देना चाहती कि किसी का दिल जो है वो दुखे, लेकिन आप खुद देखें कि बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई के मामले में भी सिंसियर नहीं हैं। ऐप्स पे आपको नज़र आएंगे, यूट्यूब पे नज़र आएंगे, वीडियोस बनाते नज़र आएंगे। आप स्टूडेंट्स यानी उसमें मेल्स और फीमेल या गर्ल्स एंड बॉयज़ को ही ले लें कि यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाई के लिए जाते हैं, ना कि वहाँ पे भी वीडियोस बना रहे होते हैं। अगर असातिज़ा हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें इतनी अच्छी पे मिल रही होती है, इसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे बच्चों पे शायद उतनी तवज्जो नहीं देते और वो बच्चों को यानी पेरेंट्स को बच्चों को अलहदा से ट्यूशन भी रखवानी पड़ती है। अगर असातिज़ा से कहा जाए तो वो ये कहते हैं जी बच्चे जो हैं वो आजकल के नाफरमान हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सब कुछ माँ बाप ही सिखा सकते होते तो ये स्कूल कॉलेज जैसे इदारे ना बनाए जाते। ये गवर्नमेंट ने इसीलिए बनाए हैं ताकि वहाँ पे बच्चों को अच्छी तालीम के साथ अच्छी तरबियत भी दी जाए। इसी तरह आप डॉक्टर्स की तरफ आ जाएं, हुकूमत ने यानी सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की सहूलत इसीलिए दी है कि वहाँ पे गरीबों का इलाज सही तरह से हो सके। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात अक्सर सामने आ जाते हैं कि उस वक्त बहुत दिल अफसरदा होता है कि अमला जो है वो मौजूद नहीं होता और लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर इलाज करवाना पड़ता है। या ये देख लें कि उनको सरकारी हॉस्पिटल्स में इतनी तनख्वाह होने के बावजूद वो टाइम पे वहाँ पे मौजूद नज़र नहीं आते, लेकिन अपने क्लिनिक्स उन्होंने लाजमन बनाए होते हैं। यानी तालीम हो या ये यानी तालीम का शोबा हो या ये डॉक्टर वगैरह जो हैं ये इनको गवर्नमेंट की तरफ से तो मिल ही रहा होता है, लेकिन इन्होंने अलहदा से भी अपने सेटअप बनाए होते हैं कि वहाँ से भी इन्होंने अर्न करना है हर हाल में। तो उसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप दूसरों पे हम लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं। मैं अब यानी सिर्फ दूसरों को नहीं, अपना भी ये कहूँगी कि हाँ जी मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ, लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है मैं वही बता रही हूँ। मैं अपने बच्चों को भी खुद ही पढ़ाती रही हूँ। अब हिम्मत जब ख़त्म होती जा रही है तो हम लोग ये चाहते हैं कि असातिज़ा जो हैं वो बच्चों पे पूरी तरह तवज्जो दें, हमें उनको ट्यूशन्स ना रखवानी पड़ें। तमाम वालिदैन जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि तमाम जो लोग हैं वो मिलकर ऐसे तमाम जो इक़दामात उठाएं कि हमारे मुल्क में जिससे बेहतरी आए, ना कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते रहें कि फ़लाँ करप्ट है। हमें अपने मुल्क के मफाद का सोचना चाहिए, ना कि हमें अपने मफाद का। और मैं यानी आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि अब से आप सब जो हैं वो अपना मुहासबा करेंगे, बजाय इसके कि हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाएं। हमें अपनी जो है अमाल वो दुरुस्त करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।